नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भक्तों, जैसा कि हमें पता ही है, भारत देश में हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है तथा ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अन्य सभी व्रतों को न भी कर सके, किंतु यदि वह केवल एकादशी के व्रत को करता है तो एकादशी के व्रत के महात्म्य से ही व्यक्ति को वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि भगवान विष्णु को सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे अधिक प्रिय है। इसीलिए जो व्यक्ति पूर्ण विधि विधान एवं श्रद्धा भक्ति के साथ एकादशी के व्रत को करता है, उसे इस व्रत का अन्य व्रतों का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। हम हिंदू धर्म के प्रत्येक महीने में 2 एकादशियां आती हैं। इस प्रकार 12 महीने में 24 एकादशी होती हैं। इनमें से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देवउठनी ग्यारस या प्रबोधिनी एकादशी आदि कई नामों से जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागे थे। इसीलिए यह दिन श्री हरि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी व उनके भक्तों को अति प्रिय है तथा इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसी दिन से सभी हिंदू धर्म के मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। यह दिन इतना पवित्र माना जाता है कि इस दिन प्रत्येक कार्य बिना मुहूर्त के किया जाता है। यह एक सफल स्वयं सिद्ध मुहूर्त एकादशी है। इस दिन जो भी व्यक्ति पूर्ण विधि विधान एवं श्रद्धा भाव से व्रत तथा पूजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पूजा पाठ करने का जितना अधिक महत्व है, उतना ही अधिक भगवान विष्णु की कथाओं को सुनने का भी महत्व होता है। इस दिन पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु की कथाओं को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। वैसे तो इससे संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है, किंतु हम यहाँ उनमें से कुछ पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं भगवान विष्णु की कृपा प्रदान करने वाली एकादशी व्रत की कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, परंतु जब एकादशी के दिन उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसकी शर्त की बात उसे याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे दाल, आटा आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा तथा पूर्ण श्रद्धा के साथ बोला, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने जब उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ तथा वह बोले, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं, क्योंकि तुम तो पूजा पाठ आदि भी नहीं करते हो। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, परंतु भगवान मुझे तो कभी दर्शन नहीं देते। इस प्रकार उसने घमंड से उस व्यक्ति से कहा। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लो। राजा उसके पीछे पीछे चला गया तथा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा प्रतिदिन के भांति वह भगवान को बुलाने लगा, किंतु भगवान शाम तक नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा और इसी नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा तथा छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया।
प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया तथा साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा का अहंकार टूट गया तथा उसने सोचा कि पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा के बिना व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी घमंड त्याग कर पूर्ण मन से व्रत उपवास करने लगा तथा अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जय श्री कृष्ण। तो यह है भगवान श्री कृष्ण की एक कथा। आइए अब भगवान श्री कृष्ण की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? तब सुंदर बनी स्त्री ने बोली, मैं निराश्रिता हूँ, मेरे नगर में मेरा कोई भी जान पहचान नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। तब वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, किंतु मेरी एक शर्त है, मुझे तुम्हारे राज्य का अधिकार चाहिए। तुम्हें अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वही खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली, अन्न आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो आप खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, क्योंकि पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा परंतु धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर वापस आ गया। उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो वह उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी, आप परेशान न हो। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब रानी के रूप में भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हो गए तथा राजा से बोले, हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो यह है भगवान श्री कृष्ण की कृपा की दूसरी कथा। आइए अब तीसरी व प्रमुख कथा का श्रवण करते हैं। शंखासुर नामक राक्षस की यह कथा है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे न मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी
जो कि पृथ्वी पर भगवान विष्णु के निमित्त तपस्या कर रही है उससे विवाह कर लें। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के पश्चात सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों को सभी देवता परेशान हो गए तथा उसके अत्याचारों से परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु केवल भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को बहुत समझाया किंतु वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, किंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है, वह किसी भी स्थिति में राज्य को नहीं लौटाएगा। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए और युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने यह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजयी होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया। वह उनके साथ रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि यह उनके पति नहीं बल्कि वे तो स्वयं भगवान विष्णु हैं। तब क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने मेरे लिए पृथ्वी पर रहकर बहुत दिनों तक तपस्या की है। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं भी पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा निवास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम जी का विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो यह है भगवान श्री कृष्ण की अंतिम व तीसरी पौराणिक कथा। प्यारे भक्तों, जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण का व्रत एवं पूजन पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है तथा उनकी कथाओं को सुनता व सुनाता है और हुंकारा भरता है, भगवान श्री कृष्ण उस पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तथा उसके सभी पापों से उसे मुक्ति देते हैं। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।